आगे बढ़ते प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का 130वां संस्करण प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुनी गई मन की बात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है। फर्स्ट इंडिया से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी में नए मोर्चा से जोश है। नए मोर्चा के अध्यक्ष ग्रहण कर रहे हैं पदभार। सभी कार्यक्रम शानदार आयोजित हुए हैं। बीजेपी के अंदर इस वक्त कार्यकर्ताओं को लेकर जोश है, क्योंकि लगातार मोर्चों के नए अध्यक्षों के पदभार ग्रहण के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। मदन जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा देने में आप जुटे हैं और एक उत्साह अलग तौर पर दिख रहा है। निकाय पंचायत से चुनाव से पहले जिस तरह जोश नज़र आ रहा है, इसके क्या मायने? ये बात तो सही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनता का विश्वास बढ़ा है। जनता अब हमारी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करने लगी है। जिस प्रकार से केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं और भारत के आम नागरिक का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो, मजबूत बने, उसमें वो योगदान दे रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे सिरोही के अंदर और किसान सम्मान निधि के साथ वो जो वितरण करने के साथ ये गैस सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं में जनता को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है, इस प्रकार का कार्यक्रम भी उन्होंने अभी किया था। नियमित रूप से कोई ना कोई ऐसी घोषणाएं हो रही है जिससे जनता का हित हो, जनता का भला हो, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। और हमारी पार्टी भी मजबूत हो रही है। हमारे विभिन्न मोर्चे, अब आप देखिए जनजाति मोर्चा जो है, जिसमें भी लगभग 7-8 हज़ार कार्यकर्ता यहाँ कार्यालय के बाहर और आए और हमारे गोपीचंद जी मीणा को कार्यभार ग्रहण करना था, उसमें वो सम्मिलित हुए, आशीर्वाद दिया। ऐसे ही आज महिला मोर्चा की हमारी जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनको पदारूढ़ किया और इसमें कई बहनें यहाँ पर आई हैं। कल अल्पसंख्यक मोर्चे के वो भी हमारे हमीद भाई मेवाती के कार्यभार ग्रहण करने में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें आए थे, वो भी उसमें सम्मिलित हुए। उससे पहले अनुसूचित जाति मोर्चे के निहाल चंद जी, उनको भी पदारूढ़ करने के लिए कई उस वर्ग के भी कार्यकर्ता राजस्थान भर से आए। और इसके साथ ही अभी युवा मोर्चा भी ग्रहण करने वाला है कार्यभार। तो सभी मोर्चे अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो विस्तार तो होगा हमारी पार्टी का लगातार। विभाग प्रकल्प भी बदले जाएंगे। देखिए, ये वैसे तो सरकार का काम है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, करना ही आपके संगठन के जो प्रकल्प में बिल्कुल काम मिलेगा। सबको अलग अलग काम दिया भी है और सबको काम अलग अलग मिलेगा। लगातार कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर तंज कस रही है, हमले बोल रही है। एक बात मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता अब केवल एक ही विषय को लेकर के और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनको एक जागरूकता पैदा करना चाहिए। हम SIR का उपयोग इस देश के नागरिक को अधिकार देना है। इस देश के बारे में कौन निर्णय करे जो इस देश का नागरिक है। जो बाहर से आ जाए केवल कमाई करने के लिए हिंदुस्तान में आ जाए और हिंदुस्तान में कौन शासक बने इसका निर्णय भी वो करने लग जाए और वापस अपने देश में चला जाए, तो वो इस देश का भला नहीं कर पाएगा। इस देश का विकास कौन कर सकता है, ये निर्णय तो देश, इसकी चिंता तो इस देश के जाए जन्मे व्यक्ति को ही होगी। और जिसका आधार हिंदुस्तान में है, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में, वो वोट प्राप्त करेगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। हमें किसी वर्ग विशेष से भी और कोई नाराज़गी नहीं है। इस देश में उसकी जड़ें होनी चाहिए। इस देश के प्रति उसका भाव ऐसा हो कि ये मेरा है, ये मेरा देश है, ये जिसके भाव में, यानी ये देश मेरा है, इसका विकास होना चाहिए, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्थित रूप से अनुशासन का पालन करते हुए विकसित होना चाहिए। ये जिसके मन में भाव है वो वोट देने का अधिकारी है। लेकिन जो बाहर से आया, कोई म्यांमार से आया, कोई बांग्लादेश से आया, जो यहाँ धर्मशाला समझ करके हिंदुस्तान में आया और वो यहाँ का वोट भी दे दे और शासक कौन बने ये भी कर ले और फिर अपने देश में भी चला जाए, तो उसको तो यहाँ का दर्द नहीं होगा। जी, आरोप ये लग रहे हैं कि जिस तरह की SIR के जरिए
आप अपने वोटों की गोलबंदी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नागरिक जागरूक है। वो जो ऐसा बोलते हैं वो इस देश के मतदाता का अपमान कर रहे हैं। मतदाता किसी के बंधक नहीं है, ना हमारा बंधक है ना हमारे विरोधियों का बंधक है। वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। मतदान एक निष्पक्ष मतदान है, प्रक्रिया है। वो अपना जनाधार बढ़ाए, हम अपना जनाधार बढ़ाएं। हम प्रयास करें, जन सेवा करें, वो भी प्रयास करें। लेकिन वो क्या एक वर्ग विशेष को भड़का करके और तुष्टीकरण अपना करके और वोट बैंक समझ के उनका उपयोग करे, ये कहाँ तक ठीक है। और वो मैं एक बात और बताऊं, जब हम क्लियर कह रहे हैं कि 2002 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम था वो मतदाता रहेगा, और जिसका नहीं है तो उसके पिताजी का नाम होगा, उसके दादाजी का नाम होगा, कोई न जड़ें तो होनी चाहिए हिंदुस्तान में, वो मतदाता रहेगा। अब बाहर से आकर के और वोट प्राप्त कर ले और वापस चला भी जाएगा, या बाहर से आ गया या किसी ने उसका उपयोग करने के लिए वोट बैंक समझ करके और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दिया, वो कब इस देश का हित चाहेगा। वो तो केवल यही चाहेगा कि मुझे कुछ मिला है, बदले में वोट दे दूं और मैं चला जाऊं। तो ये ठीक बात थोड़ी है। ये आम मतदाता के साथ कुठाराघात हो जाएगा, उसकी भावनाओं को कुचल दिया जाएगा जो इस देश का नागरिक है। और बराबर होता है, मेरा भी वोट एक है, और जो बाहर से आया है और वो चला भी जाएगा, उसके वोट की कीमत भी एक है। तो मुझे तो उसने बैलेंस कर दिया, ये कहाँ तक ठीक है। ये समझना पड़ेगा। मैं ये बात कहूँ, राजनीति की जगह है, लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों के नेताओं को यह तय करना पड़ेगा कि देश प्रथम है। आप विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रहे हैं और अभी 28 से विधानसभा का सत्र भी है, 27 को पार्टी के विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, और कांग्रेस पार्टी हमलावर रुख अभी से अपनाए हुए है कई मुद्दों को लेकर। तो किस तरह की रणनीति सत्ताधारी दल के विधायक दल की रहने वाली है? देखिए, विपक्ष को ये अधिकार है वो हमारा विरोध करे, हमारी योजनाओं का विरोध करे, ये उनको राइट है। लेकिन सकारात्मक विपक्ष भूमिका निभाए। विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध करना ठीक नहीं है। कमियां निकालो, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल अनर्गल आरोप लगाना, हंगामा करना, आसन के प्रति जो सदाचार होना चाहिए वो नहीं करे, केवल चिल्लाए, हो हा करे, बोलने नहीं दे, ये ठीक बात नहीं है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। इसलिए लोकतंत्र में पहले हमारे नेता लोग जो है आदर्श व्यवहार करते थे, विरोध भी करते थे प्रखर तरीके से, पुरजोर विरोध भी करते थे। लेकिन उसमें कुछ बिंदु थे जिसमें सरकार को समझने की ज़रूरत पड़ती है, सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। करें ना, हम तैयार हैं। लेकिन केवल हंगामा कर देना, बायकाट कर देना, केवल चिल्लाना, अनर्गल आरोप लगाना, अनर्गल बहस करना, आसन के निकट जाकर के प्रभावित करने का काम करना, हाईजैक करना, ये ठीक नहीं है। तो विपक्ष को भी ये समझने की ज़रूरत है। मैं भी रहा हूँ विधानसभा में, 2003 में भी रहा, 13 में भी रहा, मुझे भी पता है। लेकिन उस समय थोड़ा व्यवहार आदर्श था। अब थोड़ी थोड़ी गरिमाएं कम होती जा रही है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं विपक्ष के नेताओं से, डोटासरा जी को नसीहत दे रहे। मैं डोटासरा जी बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनको क्या नसीहत दूं। लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अब वो शब्द चयन में बहुत भयंकर त्रुटि हो रही है। ये गिरावट का संकेत है। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। शब्द चयन आदर्श हो, उच्च हो। अब ये बेईमान कह देना, अब ये असंसदीय शब्द है बेईमान, और एक ही वाक्य में 4 बार ये बेईमान लोगों की सरकार ये बेईमानी कर रही है, क्या मतलब है? ये थोड़ी बोल सकता है कोई आदमी, नहीं बोल सकता है। ये हमारी मर्यादाएं हैं। झूठ ये भी नहीं बोल सकते, असत्य ये बोलो। हमारे यहाँ तो कई मर्यादाएं हैं, और डोटासरा जी तो एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनसे तो अपेक्षा की जाती है कि शब्द चयन सही करे वो। विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सवाल खड़े किए, नेता प्रतिपक्ष ने किए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री बहुत विद्वान है, समझदार हैं, बहुत अनुभव है उनको, राजनीतिक अनुभव भी है। मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि अपनी पार्टी में सुधार करें। उनकी पार्टी बहुत गिर रही है और नेपथ्य में चली जाएगी। यदि इसी प्रकार से गिरावट होती रही तो कांग्रेस कहीं मिलेगी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
जो आखिरी सवाल है, बंगाल में चुनाव है, कर्नाटका में है और कई जगह पे आपके बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दिए, कार्यकर्ता भी जाएंगे इन इलाकों में, उन राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो केवल मेरा ही घर साफ सुथरा हो ये जरूरी नहीं है, सबका घर साफ सुथरा हो। तो बंगाल भी साफ सुथरी राजनीति में आए ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में जोश है, लगातार मोर्चों के अध्यक्ष अपने पदभार ग्रहण कर रहे हैं और इसके साथ निकाय और पंचायत की चुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी जुट चुकी है। मदन राठौड़ ने SIR को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।